हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए आज, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने के लिए आज मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में नजर आएंगे। तो मंत्री जी हमारी मदद कर रहे होंगे और मंत्री से चर्चा शुरुआत करूं उससे पहले आप लोग की स्क्रीन्स पर हमारी सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के विकल्प हैं। भाई अपने सवाल भेजिए, पिंग करिए ताकि वो टीम सबसे कांटेक्ट करें और किसी दिन हम और आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे चर्चा कर रहे हो, आपकी क्वेरीज सॉल्व कर रहे हो। दो विकल्प हैं, एक व्हाट्सएप नंबर था 7045220000, एक बार दिखा देते तो शायद मैंने सही पढ़ दिया, वो दिख जाता। और दूसरा हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये दोनों तरीके, जैसा कन्वीनियंट हो वैसा करिए, पर रीच आउट करिए। लाइए भाई, पहले जरा मार्केट्स दिखाता हूं। अच्छा लग रहा है मंडे का दिन और हम आ रहे हैं काफ़ी रफ राइड से बाहर आ रहे हैं ऐसा नहीं, थोड़ा मतलब एटलीस्ट रिलीफ सा स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि अगस्त का पूरा महीना बहुत फ्रेजाइल सा था, जैसा आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था, और बड़े कमज़ोर नोट पे, वीक फुटिंग पे ख़त्म हुआ था। भाई हम 24,500 के उस इम्पॉर्टेंट जोन्स के नीचे स्लिप कर गए थे और स्लिप करके उस ट्रेजेक्ट्री पर थे जो पिछले स्विंग लोस थे और इम्पॉर्टेंट एवरेजेस का जमावड़ा जहाँ था, तो थे बड़े क्रूशल जोन पे। फ्राइडे की क्लोज हुई थी वीक नोट पे, और इस वीकेंड में तमाम डेवलपमेंट्स थे। डेवलपमेंट्स क्या थे? सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जीडीपी का Q1 का आंकड़ा सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग आया था। खैर उसकी स्ट्रेंथ वगैरह की चर्चा मैं 1:30 बजे वाले शो में करूंगा, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग दिखा था, वो अलग कहानी है, मैं उस पर आऊँगा। यहाँ पे उसकी चर्चा की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सवाल जवाब की सिलसिला शुरू करना है। पर वो एक पॉजिटिव था हमारे लिए। उसमें इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं इकोनॉमिस्ट्स के, लेकिन सॉलिड नंबर्स थे, हर एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नंबर्स थे। और ऊपर से ट्रम्प साहब की टैरिफ का जो US कोर्ट्स वर्डिक्ट गिराए चले जा रहे हैं, वो अच्छा है। लोअर कोर्ट से अपील्स कोर्ट ने गिरा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे अब जाना है उनको। सुप्रीम कोर्ट पे जीत गए, लेकिन टैरिफ गलत लगाई गई है उस पर तो कोर्ट सहमति देते हुए। अब ये बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट पे उनके इंजीनियर्ड जजेस ज़्यादा हैं, उनके बैठाए हुए जजेस ज़्यादा हैं, तो हो सकता है उनके फेवर में वर्डिक्ट जाए, पर ठीक है। और इस बीच अपने लिए जियोपॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर US से टैरिफ लगे और हमें गलत ट्रीटमेंट दिया गया, तो उससे देखिए कैसे ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, और ब्रिक्स में भी इसमें कैसे खास तौर पे इंडिया, चाइना और रशिया वो और मजबूत होकर खड़े हुए नजर आएंगे आपको चाइना की SCO समिट में। सुबह से CNBC आवाज़ दिखा रहा है आपको अलग अलग झलकियाँ वहाँ से। कल वो शी जिनपिंग साहब चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात, उसके बाद आज पुतिन साहब की खुद की गाड़ी में मोदी जी ट्रैवल करके उस बायलैटरल मीट के वेन्यू पे जाते हुए, और इस समय एज वी स्पीक बायलैटरल मीट चल रहा होगा। उससे पहले अगर आपने देखा होता चैनल पे, तो अप फ्रंट टीवी के लिए जितना प्रेस के लिए रिलीज़ करा गया था उतनी कन्वर्सेशंस थी, फिर बायलैटरल क्लोज डोर में होती है मीटिंग्स, पर उस पर टोन सेट हो गया। इस समय वो बायलैटरल मीट चलती हुई, तो ये सब इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल शिफ्ट जो हो रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। खैर जो भी हो, अच्छा लग रहा है सब देख के कि बाजार को एटलीस्ट रिस्पाइट मिल रहा है, क्योंकि फ्राइडे को पेन था, नो डाउट पेन है। FIS की सेलिंग है, कैश में सेलिंग है, FIS की वायदा में सेलिंग है, नेट शॉर्ट सिस्टम में बढ़े ही चले जा रहे हैं वापस। मेरे ख्याल से 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट FIS के अभी भी खड़े हुए हैं फ्राइडे की क्लोज पे, तो अब तक वो बज नहीं हुए। तो ऐसा नहीं कि सरदर्द खत्म हो गया है, पर इस समय जहां खुले थे वहीं दिन के लोस थे। आधे % से ज़्यादा की मजबूती के साथ कंफर्टेबल 500 के ऊपर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए। लाइए मंत्री जी को स्क्रीन पे दिखाइए। मंत्री जी गुड आफ्टरनून भाई साहब, कैसा रहा आपका वीकेंड और कैसा लग रहा है वीकेंड के बाद ये निफ्टी?
आशीष जी गुड आफ्टरनून। वीकेंड तो काफी अच्छा रहा आशीष जी। गणेश उत्सव चल रहा है तो 2 दिन वहीं थे। होप आपका भी काफी अच्छा रहा होगा। बाकी आशीष जी, जहां तक मार्केट की बात है, आज एक चीज थोड़ा ट्रैक्शन बदला है मार्केट में। मैं अभी रिसेंट जो हाई बना है, जो आज इंट्राडे का हाई 575 का, लगभग 5 दिन बाद एक हायर हाई हायर लो का एक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना है। लगातार 5 दिन हमने लोअर लो बनाए थे, या लोअर हाई बनाए थे। आज 3 पॉइंट से हम हायर हाई बना चुके हैं और हायर लो भी ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर मार्केट आशीष जी 24,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो कंफर्मेशन रहेगा शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए, और वो बाउंस 24,700 से 24,750 वहां तक एक्सटेंड हो सकता है, जहां पे 100 डे मूविंग एवरेज है। तो मार्केट तो अच्छा लग रहा है, मोमेंटम भी अच्छा है, मिड कैप्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस जो है 24,400 की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अगर लॉन्ग ट्रेडर्स किसी ने अगर निफ्टी लॉन्ग किया है तो 24,400 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करें। बाकी मुझे लग रहा है मोमेंटम हो सकता है कल भी थोड़ा कैरी होता होगा सर। हो सकता है मोमेंटम कल भी कैरी हो। देखते हैं आज शाम का डेटा पॉइंट, कुछ शॉर्ट्स कवर हुए नहीं हुए, क्योंकि कल ध्यान रखिएगा वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मंगलवार के दिन निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स कल एक्सपायर हो रहे होंगे। वो जो आम तौर पे ट्यूसडे को सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते थे, वो अब से थर्सडे शिफ्ट हो गए, और एनएससी के निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए ट्यूसडे को। तो कल वो एक्सपायरी है, और मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ से शायद अप मूव। सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लोजिंग अगर अपने को 24,600 के ऊपर मिल गई तो वो इंडिकेशन होगा कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाउंस और देखने को मिले भारतीय बाजारों पे। वो तो खैर 2 दिन। अभी आपका कॉल ये है कि मंत्री जी अभी भी खरीदा जा सकता है, या अभी इंतजार करूं 24,600 को पार करने का? आशीष जी अभी भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 24,400 या 430 आज का लो लगा के कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है। और 24,600 निकलेगा तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट में एक बाउंस आने के लिए तैयार है। कल की जो वीकली एक्सपायरी होनी है उसके लिए सेकंड जीएसटी की मीटिंग है, उससे पहले हो सकता है थोड़े बहुत आपको मोमेंटम मार्केट में नजर आए। तो मुझे लग रहा है 24,700 24,750 वहां तक के टारगेट्स आ सकते हैं निफ्टी में। और अभी खरीदना चाहे तो अभी भी खरीद सकते हैं, और 24,430 ये प्रिसाइसिवली एक स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल में लेके चल सकते हैं। अभी भी खरीदा जा सकता है 24,400 का, या बेहतर थोड़ा दूर हो जाता है वो आज के लोस का स्टॉप लॉस लगा के 430 के आसपास अपने स्टॉप लॉस लगा के खरीदिए। एक बार 24,600 के ऊपर गया तो और कंफर्मेशन आ जाएगा शॉर्ट टर्म अप मूव्स का। खैर चलिए, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कोई सारी मार्केट्स पर और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की भी यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। मुंबई और भोपाल से क्वेरीज लेनी है, और साथ साथ लखनऊ जाना है। जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं उनसे पैच करते चल रहे हैं हम। मुंबई से उषा जी जुड़ती हुई पहले। उषा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। उषा मैम मुंबई में कहाँ से? मुंबई में कहाँ से? कांदीवली। चांदीवली पवई? कांदीवली कांदीवली कांदीवली। अच्छा उषा मैम, शेयर बाजार में कब से हो आप? 76 से। हाँ 1976 से। 76 से? हाँ, लेकिन बहुत कम करते हैं। पहले मैं सर्विस करती थी बिरला में, तो वहां से हम लोग करते थे, मारवाड़ी से सब। थोड़ा थोड़ा उनके साथ में सीखा मैंने। अरे 76 से कर रहे हो, वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी। अच्छा उषा मैम, दोबारा एक रोज दिया था 29 रुपए में, 76 में। क्या लिया था? जुआरी? तो वो जुआरी एग्रो तब लिया था आपने 76 में? हाँ, कुछ ऐसा ही था। आज तक चला कि नहीं चला वो स्टॉक? नहीं, अभी कुछ याद नहीं है सर। अभी तो बहुत टाइम हो गया उस पास। तो मैं इतना ज्यादा करती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। अरे पता नहीं मुझे, अभी एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद पड़ता है। बीएससी, अच्छा नहीं, सेंसेक्स का 78 में आया था, कॉइन हुआ था 78 में उषा मैम के बाजार में आने के बाद। गजब है। उषा मैम, पहला सवाल लेकिन आज के लिए कौन सा? ओला इलेक्ट्रिक है मेरे पास में, शो शेयर है 60 रुपीज के भाव से। ये जो मैंने 90 में दिए थे, पर पर्सन मिलाते मिलाते 60 तक आ गए। तो अभी एवरेज 60 रुपए का है? 60 रुपए का एवरेज है। और अभी इतना चलने के बाद कम से कम आपका भाव तो आ गया। हाँ, अच्छा। उषा मैम क्यों लिया था, क्या सोच के लिया था कि लंबी अवधि के रख दूंगी, या फिर ट्रेड वेड का मन था? ठीक है, ट्रेड का ही है, मतलब अपना प्रॉफिट उधर निकल जाते हैं। चार्ट दिखाइए। उषा कह रहा हूँ, उषा मैम के लिए ओला का साल का, अरे साल का उठाइए, क्या घूमा ये स्टॉक।
अब चलना शुरू हुआ है तो मैम के भाव पे तो आ गया है। नहीं, यही नहीं, सिर्फ ये हुआ, एथर हुआ, एथर भी फट रहा है। आज एथर मेरे ख्याल से 10% ऊपर होगा और पिछले कई दिनों से एथर में मजबूती तूल पकड़े चली जा रही है, गजब के मूव्स बनते हुए। ये दोनों स्टॉक्स, ये देखिए साल के चार्ट्स में ये ऑफ लेट एकदम से बहुत सॉलिड मूव्स बने। भाई इनके भाव पे तो आ गया फाइनली चल चला के। पर मंत्री साहब करना क्या चाहिए? लिया ट्रेडिंग के लिए था। ये जो मोमेंटम पकड़ा है, प्राइस वॉल्यूम है तो सॉलिड, और तूल पकड़ सकता है क्या? बने रहो थोड़े दिनों के लिए, कमा लूं क्या? आशीष जी, काफी महीनों के बाद इनका प्राइस आया है, तो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी लूज हुई है उतना तो आपको अपना टारगेट रखना ही चाहिए। और मोमेंटम अच्छा है आशीष जी, आज भी 13% ऊपर है, 67 68 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और 55-56 रुपए ये लेवल काफी दिनों से स्टॉक तोड़ नहीं रहा था। ज्यादा क्वांटिटी नहीं है इनके पास, तो कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, तो होल्ड करें। 56 रुपए का आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें, इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर स्टॉप लॉस 56 रुपए का बनेगा। ऊपर में 68 से 70 रुपए ये टारगेटेड लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो चूंकि इन्होंने इतने दिन होल्ड किया है, कॉस्ट के आसपास आया है, एटलीस्ट प्रॉफिट बना के लिख लें 68 से 70 के आसपास, और 56 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अच्छा, जब बोला कि चर्चा हुई है तो एक बार एथर का चार्ट देख डालिए मंत्री साहब। एथर का दरअसल वीकेंड पे वो डे भी सेलिब्रेट करा था, फाउंडेशन डे या क्या डे था मैं भूल गया। उसमें कमेंट्री बड़ी स्ट्रांग है। नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, 1 साल के अंदर उस नए प्लेटफॉर्म पे बाइक्स वगैरह AI इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, 20% के मार्केट शेयर आसानी से हासिल कर सकते हैं, इस बात का कॉन्फिडेंस। वो कमेंट्री स्ट्रांग, वो नए लॉन्चेस की पाइपलाइन वगैरह, वो सारे अपडेट्स चलते एथर जो ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ है। 1 महीने का चार्ट उठाइएगा, आज 12% का अपमूव है, लेकिन आज से पहले भी मेरे ख्याल से 20-25% मंथ टिल डे, मतलब अगस्त के महीने में उछाल, ये देखिए उसके ऊपर ये तो 1 महीने का रिटर्न हो गया 45-50% का। इस तरह से एथर मूव कर रहा है। और वॉल्यूम्स 1 करोड़ शेयर्स के ऑलरेडी एक एक्सचेंज पे आधे दिन में, ये है एथर का मूव। मंत्री साहब इसका चार्ट देखिएगा जरा प्लीज, ATHER वाला एथर। देखिए आशीष जी, एक्सेलेंट चार्ट है। ऐसे मार्केट में भी आज देखिए ऑल टाइम हाई पे है, और अब तक के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम्स है, शायद अब तक के सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हो सकते हैं, जो सिंगल डे वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, और 508 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो एक्सेलेंट चार्ट है, और यहाँ से भी मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम्स है, वैसे तो अगर आप एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 534 के एक्सटेंशंस लेवल्स आ रहे हैं, जो ऊपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। तो अगर ऊपर में एक्सटेंशन लेवल निकालते हैं तो 534 तक मुझे लग रहा है जाना चाहिए। तो काफी शानदार चार्ट है आशीष जी, अच्छा मोमेंटम में भी नजर आ रहा है। तो 530 535 वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस बीच TVS मोटर्स के सेल्स नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, अच्छे दिख रहे हैं, 30% के आसपास साल दर साल का जंप है। एक बार वो एक्सपेक्टेशन भी आनी चाहिए। और सुबह क्या हुआ था, बजाज ऑटो के नंबर्स भी स्लाइटली अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन थे, पर वो 30% एक्सपोर्ट में ग्रोथ थी, डोमेस्टिक मामला गड़बड़ था। TVS मोटर में देखना पड़ेगा मुझे, 4.57 लाख यूनिट्स की एक्सपेक्टेशन के सामने 5.09 5,09,000 यूनिट आए, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छे, 30% के आसपास की ग्रोथ, गजब कर दिया TVS मोटर्स ने। अब इसका ब्रेकअप अवेटेड है, टिकर टीम नीचे चलाएगी शायद थोड़ी देर में। एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्लीज दोनों ब्रेकअप दिखाइएगा, पर TVS मोटर नंबर्स पे देखिए क्या मूव करा है। 2% का उछाल अपने पीयर्स से वैसे ही मैसिव आउट परफॉर्मेंस स्टॉक का देखने को मिला है। मंत्री साहब TVS मोटर्स एक्सेलेंट चार्ट है आशीष जी। स्टॉक भी आप देखें, सबसे पहले इसने ऑल टाइम हाइस के लेवल निकाले थे, आज भी मोमेंटम काफी अच्छा कैरी हो रहा है। तो 34 3390 3400 वहां तक के टारगेट्स तो देखने को मिल सकते हैं। मंत्री जी कलर से ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गए थे डायरेक्टर साहब? डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन एक्सेलेंट चार्ट है TVS मोटर से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज की कहानी है, लंबा चार्ट उठाइएगा और आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा आपको वीज़ावी बजाज ऑटो, वीज़ावी हीरो मोटोकॉर्प। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प ऑफ लेट चला बहुत, लेकिन TVS मोटर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मर, गजब के मूव्स और गजब के नंबर्स। डोमेस्टिक टू व्हीलर में 28% का जंप है, तो वीज़ावी बजाज ऑटो तो डोमेस्टिक सेल्स इसकी तो स्ट्रांग आई हैं, 28% ये बढ़ा, तो आई एम एज्यूमिंग एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होगा, तभी कुल मिलाकर 30% का उछाल है। अच्छे नंबर्स हैं TVS मोटर्स के, मेरे ख्याल से इंटरनल्स भी अच्छे हैं, स्ट्रीट को बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइज, इसीलिए इस तरह का मूव स्टॉक्स पे आता हुआ। मंत्री साहब जुड़े क्या? तो एक काम करिए,
आकांक्षा जी भोपाल से इंतज़ार कर रही हैं, शायद जुड़ चुकी हैं और साक्षात आपको नज़र आ रही होंगी। आकांक्षा जी, बस छोटे से ब्रेक के उस पार मंत्री साहब को लेके लौटता हूँ आपकी क्वेरी के लिए। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मंत्री जी आए क्या? मंत्री जी, डॉक्टर साहब नहीं आए क्या अभी तक? जी अरे कहाँ चले गए थे आप भाई साहब? आशीष जी, पावर आउटेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वापस कनेक्ट किया हूं मैं। बम्बई में तो बिजली जाती नहीं है। आशीष जी, मैं हैदराबाद से कनेक्ट हो रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा अभी मौसम का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी वजह से पावर आउटेज का थोड़ा इशू चल रहा है। मौसम का प्रॉब्लम। नहीं तो ये बात सही है, अदरवाइज पॉलिटिक्स में तो मंत्री जी आते जाते रहते हैं। ये तो बिजनेस चैनल है, इसमें मंत्री जी फिक्स्ड है। लाइव नहीं तो फोन लाइन पे मिल जाएंगे आप। अच्छा चलिए, भोपाल जाया जाए आकांक्षा जी के पास। आकांक्षा मैम, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? आकांक्षा मैम, पहला सवाल। Exide है 100 shares at 407. Exide हाँ, एक्साइड इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स एट 407। 107. और ये क्यों लिया था आकांक्षा मैम? लॉन्ग टर्म का सोचा था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? सर लास्ट टाइम लिया था 10 shares. वो 500 पे सेल करें एंड देन उसको एवरेज करते करते 406 407 का एवरेज हो पाया है. नाउ आई हैव 100 shares. लास्ट टाइम लिए थे 10 स्टॉक्स, Yes 500 sir. पे बेच दिए थे, हाँ फिर आपने और ऐड कर लिए। जी. जैसे वो नीचे अब- आता रहा उसको एवरेज करते करते वो फिर 330 तक एवरेज किया, तब जाके मेरा 407 हुआ है. और अब एटलीस्ट आपके भाव पे आके खड़ा हुआ है। जी ठीक है, सर. अच्छे स्टॉक में एवरेजिंग बुरी नहीं है, लेकिन लिया ट्रेडिंग के लिए ही है कि लॉन्ग टर्म का सोचा था? नहीं सर, मैं 5 to 6 months होल्ड करती हूँ, देन आई सेल आउट. और कैसे, क्यों चुना था एक्साइड इंडस्ट्रीज? आपको लग रहा था पोजिशनली चलने वाला है, या आप चार्ट स्टडी करते हो? सर एक्साइड है, बैटरी हम यूज करते हैं, तो एक्साइड बैटरीज में तो है ही, अमर राजा और एक्साइड दो ही तो अच्छे स्टॉक्स हैं. चलिए, जो भी है लॉजिक तो बैठ गया। एक बार कमा के निकल गए थे, दूसरी बार बाइंग लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। भाई मंत्री साहब, आप कौन सी बैटरी यूज करते हो? और जो भी यूज करते हो एक्साइड इंडस्ट्रीज पे व्यू क्या है ये भी बता दो आप पोजिशनली। आशीष जी, एक्साइड बैटरी भी यूज करता हूँ और स्टॉक पे भी व्यू मेरा बुलिश ही है, और इनफैक्ट आज इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो एक्सेलेंट पिक है, पर अपने बाई प्राइस के आसपास ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है 450 तक ये स्टॉक आपको इजीली लेवल्स आने वाले सितंबर महीने में भी दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म में भी होल्ड करने की सलाह है, मीडियम टर्म भी होल्ड करते हैं, तो मुझे लग रहा है बुलिश मोमेंटम रहना चाहिए। 450 से 470 ये दो ऊपर में टारगेट्स है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है भाई एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो पोजिशनली आइडिया बुरा नहीं है, होल्ड कर सकते हैं मैम। अच्छा, मैं पहले उषा मैम के पास जाऊं। उषा मैम, ओला इलेक्ट्रिक के बाद अगला कौन सा था? सॉरी, थोड़ा देर से आ रहा हूँ, ब्रेक ले लिया था बीच में। टाटा पावर लिए मैंने 50 शेयर दिए 414 के भाव से। 50 शेयर। और उषा मैम, ये क्या लॉजिक? आप स्टॉक जब चुनते हो तो आप खुद ही चुनते हो क्या? पावर पावर सेक्टर चल रहे थे तभी काफी। और कांदिवली और पवई अपने सब जगह बिजली भी टाटा पावर ही देता है। हाँ, केवल मेरे घर में भी टाटा पावर है। हाँ, मेरे घर में भी। हालांकि बिल बहुत बड़े आते हैं इसके। खैर, और बिल वो बड़े मैंने आते हैं तो डेट देखी शेयरधारकों की सर, अच्छी। हाँ? 19 मैंने जो डेट देखी था वो 76 नहीं 79 थी। मैंने बुक Yes. निकाल के देखा, मैंने मतलब ये शेयर का धंधा 79 से चालू किया। कौन सा वाला? अच्छा, 79 से आपने शुरू करा था? हाँ, वो गलत हो गया 76 मेरा। हाँ, वो ठीक है, तो अपने को कौन याद रहता है? इतनी पुरानी बातें कर रहा है आप जो कहोगे सच है अपने लिए। 80 में तो मेरे ख्याल से 80 में तो बीएससी की बिल्डिंग शुरू, जिस बिल्डिंग की आज अपन फोटो दिखाते हैं, वो 80 में तो शुरू हुई थी वो बिल्डिंग काम करना, दराल स्ट्रीट पे। टाटा पावर मंत्री साहब, मैम ने खरीदा 414 का, थोड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करा जाए? आशीष जी, होल्ड करना चाहिए, स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है, फिलहाल कंसोलिडेशन में है, पर मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिन में काफी अच्छा कर सकता है, तो ये मतलब मंत्री साहब का आउटेज चले चले जा रहा है, प्रॉब्लम आ गई कुछ।
अच्छा, इस बीच एक चीज़ और दिखाता हूँ। एक डायरेक्टर साहब रुपया दिखाइएगा। रुपया 88.28 पे काम काज कर रहा है। 88.19 की फ्राइडे को क्लोज थी। रुपए की वीकनेस लेकिन बड़ी चली जा रही है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए। अच्छा, मैं टीवीएस मोटर्स के नंबर्स दिखा रहा था। टीवीएस मोटर्स के सॉलिड नंबर्स थे। इवन बजाज ऑटो के एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें एक्सपोर्ट का तड़का था अच्छा, लेकिन बजाज ऑटो का स्टॉक भी स्क्रीन पर खींच के लगा है। ये देखिए, वो सुबह सुबह नंबर्स आए थे मेरे ख्याल से मार्केट खुलने से जस्ट पहले, वो प्री ओपन के टाइम पे। उसके बाद से बजाज ऑटो का भी मूव देखिए। वैसे अक्रॉस द बोर्ड टू व्हीलर स्पेस अच्छा कर रही। हमने ओला इलेक्ट्रिक की बात करी, वो स्टॉक दिखाया था आपको। एथर का स्टॉक दिखाया था। उसके अलावा अभी टीवीएस मोटर के स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे हमने रिएक्शन आता हुआ देखा, और बजाज ऑटो के स्ट्रॉन्ग नंबर्स। तो टू व्हीलर एज अ स्पेस अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। मंत्री सर, वो ऑडियो कट रहा था, टाटा पावर की क्वेरी सॉल्व कर दो प्लीज। आशीष जी, मुझे लग रहा है टाटा पावर 420-425 तक के लेवल्स दिखा सकता है इजीली। थोड़ा कंसोलिडेशन में है शॉर्ट टर्म में, पर मुझे लग रहा है चार्ट अच्छा है, अभी भी थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है, पर 425 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं, तो उनका बाई प्राइस के ऊपर आने के चांसेस है। तो फिलहाल होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है आने वाले दिन में स्टॉक अच्छा कर सकता है। लग रहा है पावर आ गई वापस। मंत्री साहब, पावर आ गई क्या? जी आशीष जी, पावर आ गई है, थोड़ा एडजस्टमेंट किया था, तो अभी ठीक ठाक इसका बैंडविड्थ आ रहा है। अब लेकिन फायदा क्या, शो ही खत्म हो गया मेरा। वैसे मेरे और उषा जी के मुंबई में टचवुड पावर नहीं जाती। आकांक्षा जी आपके भोपाल में जाती है क्या? हाँ, 5 मिनट्स के लिए जाती है। 5 मिनट के लिए ऐसा बोला आपने ना? हाँ सर, वो तो 2 मिनट 3 मिनट के लिए, हाँ बस वो इतना ही जाती है। चलिए, ये अच्छी चीज है भोपाल में। अच्छा आकांक्षा मैम, कोई और क्वेरी जल्दी से पूछ लो आप। मंत्री साहब जुड़ गए। LTTS, लास्ट एंड टू टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कितने स्टॉक किस भाव पे? सर मेरे पास 5 शेयर्स हैं 4300 के रेट पे। और लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं अपन ने आकांक्षा मैम? यस सर, थोड़ा सा 5 to 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आईटी में अभी स्कोप काफी है और बॉटम के आसपास शेयर है, तो क्या मुझे इसमें और ऐड भी करना चाहिए? स्कोप तो पता नहीं, लेकिन आज तो बढ़िया आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। बहुत टाइम से वैसे मंत्री साहब हम लोग इंतजार कर रहे हैं ग्रोथ लौटेगी, अब तक लौटी नहीं है। होप्स अभी भी राइट कर रही हैं स्पेस से, तो सही कह रही हैं मैम। LTTS 6 महीना का टाइम होराइजन कैसा लगता है प्लेस्ड आपको? अच्छा जी, इनकी स्टडी एकदम सही है। स्टॉक काफी गिरा है और अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। अगर ऊपर के लेवल्स देखें तो 5000 से 5100 तक के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी सपोर्ट पे है, स्टॉक भी अपने रिसेंट सपोर्ट पे आ चुका है। तो अगर ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 5100 तक के टारगेट रहेंगे, थोड़ा मीडियम टर्म होल्ड करते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि यूएस के साथ या फिर आईटी स्टॉक्स में दिक्कत एक ही है, अभी भी इसका चार्ट ऐसा नहीं है कि आप फुल्ली इसमें बेट ऑन करें। तो 4000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें और 5100 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते। भाई स्टडी, भोपाल वालों की स्टडी बढ़िया रहती है, मेहनत अच्छी करते हैं सब। लीजिए, LTTS भी बढ़िया है आपका एक्साइड भी 6 महीने के टाइम होराइजन से बढ़िया दिखता है। आकांक्षा मैम, उषा मैम, थैंक यू सो मच। लखनऊ वाली लाइन पैच नहीं हो पाई, इसीलिए बात नहीं हो पाई। मंत्री साहब आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक ले लिया जाए। हमारी अगली मुलाकात 1:27 पे होगी, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, थीम, सेक्टर्स की डिटेल में चर्चा करेंगे आज नो योर कंपनी में। नमस्कार।